हेलो गाइस, आज हम लोग लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 1346 देख रहे हैं, जो कि आज हमारा टॉप क्वेश्चन भी है। चेक इफ एन एंड इट्स डबल एग्जिस्ट। ओके, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिवन एन array of integers, check if there exist two indices I and j such that I is not equal to j and it lies between the array length, okay, ठीक है, and array of I equal to 2 into array of j, ठीक है। तो हमें वो इंडिसेस चेक करने हैं जो कि ये कंडीशंस फॉलो कर रहे हैं, जैसे i इज नॉट इक्वल टू j और फिर i j बाउंड्रीज में ही रहने चाहिए एरे के लेंथ के, ठीक है। और कोई भी एक ऐसा इंडेक्स जो कि अपने मतलब j के जो j पे जो एलिमेंट हो उसके ट्वाइस हो, तो हम तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, ठीक है, या फिर फॉल्स रिटर्न करना है, ठीक है। अब यहाँ पे कैच है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप लोग तो मेरे को लग रहा है कर ले रहे होगे, लेकिन इस क्वेश्चन में एक कैच हो रहा, कहीं फंस रहे होगे तो ये फंस रहे होगे कि देखो यहाँ पे आई और जे रिवर्स भी हो सकते हैं, मतलब यहाँ पे एरे ऑफ जे इक्वल टू 2 इंटू एरे ऑफ आई को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं दिया हुआ है कि आई इज लेस देन जे, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जे हमेशा बड़ा ही हो, ठीक है। इसीलिए मतलब कि देखना, आप अगर आप चेक करोगे तो अगर सिर्फ आप यही कंडीशन डालोगे कि एरे ऑफ आई इक्वल टू 2 इंटू एरे ऑफ जे, तो आपका देखना सारे टेस्ट केसेस पास नहीं होंगे। ओके, ठीक है, चलो ठीक है, ये तो बेसिक है, ठीक है। 10 to 5 3 वाला टेस्ट केस देखते हैं। तो यहाँ पे 10 है, ठीक है, आई इज नॉट इक्वल टू जे, और फिर देखो यहाँ पे आई इक्वल टू जीरो, आई इक्वल टू जीरो पे क्या है 10 है, और जे इक्वल टू 2 पे क्या है 5 है, ठीक है। तो एरे ऑफ आई, एरे ऑफ जीरो, तो 10 10 इज इक्वल टू 2 इंटू एरे ऑफ जे, जे अगर हम लोग 2 ले लें तो उसका एरे ऑफ जे क्या 5 हो जाएगा, तो 2 इंटू 5 10 इक्वल हो गया, तो ट्रू रिटर्न कर दिया, ठीक है। अभी एग्जाम्पल 2 देखते हैं। 3 1 7 11, अब कोई सा भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि एक दूसरे का ट्वाइस है, तो मैं क्वेश्चन में दिख ही रहा है, इजिली दिख रहा है कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि ट्वाइस हो रहा है, तो इसलिए फॉल्स रिटर्न कर दिया। सिंपली आप ये भी कर सकते हो कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल भी नहीं है, तो हम ये भी चेक कर सकते हैं, मतलब स्टार्टिंग में आपको डालना है तो फॉल्स, ये भी कंडीशन पहले आप चेक कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ये इनफ नहीं होगा, ठीक है। चलो हम इसका कोड देखते हैं बेसिकली, ठीक है। कोड है, मैंने बेसिक 2 पॉइंटर्स अप्रोच यूज किया है, ठीक है, इजी है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा लगेगी नहीं, क्योंकि हम लोग ने किसी भी डेटा स्ट्रक्चर का यूज नहीं किया है, बस 2 फॉर लूप यूज किए हैं, ठीक है। तो आई इक्वल टू 0 से लेके लास्ट तक जो कंडीशन है हमारी लेंथ के अंदर ही रहनी चाहिए, और फिर जे लिया है मैंने, लेकिन जे को मैंने एक 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 इंडेक्स वैल्यू आगे से किया है, ठीक है। मैंने यहाँ पे यही लिया है कि j इज ग्रेटर देन i, ठीक है, लेकिन ऐसा हम हर कंडीशन में नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब कि लेकिन ये हम कंडीशन ये चेक कर लेंगे जो मैंने आपको बताया कि एरे ऑफ जे भी वहां पे हो सकता है कि एरे ऑफ जे इक्वल टू 2 इंटू एरे ऑफ आई भी हो सकता है, ठीक है। तो बस ये कंडीशन लगा, इफ आई नॉट इक्वल टू जे एंड एरे ऑफ आई इक्वल टू 2 इंटू एरे ऑफ जे, और मैंने ये कंडीशन चेक किया है यहाँ पे कि अगर इसको रिवर्स किया तो क्या मुझे कोई नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो अगर मिल रहा है तो हाँ ट्रू रिटर्न करना है मुझे, ठीक है, ठीक है। मान लो मैं कंडीशन नहीं देता हूँ, ठीक है, अभी मैं इस कोड को रन करके देखता हूँ, अभी तो ये सक्सेसफुल हो जाएगा, अभी ये सक्सेसफुल हो जाएगा कोड, देख सकते हो ये पास हो गया है, ठीक है। लेकिन अगर मैं अभी ये कंडीशन हटा दूं, ठीक है, जो बेसिकली जो क्वेश्चन में दिया हुआ है बस उसी को मैं वही करूँ, ठीक है, अगर मैं बस उसी को फॉलो करूँ तो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अभी देखो, अभी सबमिट किया है इसको, अभी देखना, ठीक है। देखो यहाँ पे पास नहीं हुआ, पता है क्यों पास नहीं हुआ, कि देखो एरे ऑफ जीरो क्या है, एरे ऑफ जीरो, मान लो आई हमारा 0 पे है और हमारा जे यहाँ पे है, ठीक है, जे हमारा यहाँ पे है, ठीक है, जे हमारा 2 पे है, ठीक है। एरे ऑफ जीरो, एरे ऑफ आई क्या है 7 हो गया, ठीक है, 7 हो गया। तो एरे ऑफ आई 7 इक्वल टू 2 इंटू 14 है क्या, नहीं, नहीं है, जबकि 7 इंटू 2 14 हो गया, ठीक है। तो और हमें कहीं भी क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है कि आई इज लेस देन जे, जरूरी नहीं कि जे तुम्हारा हमेशा बड़ा ही होगा, ठीक है। इसीलिए हमें कंडीशन ये चेक करनी पड़ेगी कि एरे ऑफ जे इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरे आई है क्या किसी भी पोजीशन पे, इसीलिए मैंने कंडीशन चेक किया है, ठीक है। आपको समझ में आया, मतलब समझ रहे हो ना, कि मतलब आपको चेक करना ही पड़ेगा कि एरे ऑफ जे के लिए भी चेक करना पड़ेगा कि हाँ मेरा मतलब कि ऐसा कोई एलिमेंट है जो कि ट्वाइस हो रहा है उस एलिमेंट के, ठीक है। इसीलिए मैंने कोड में ये चेंज किया था, बस बेसिक सा यही फंडा है, आप लोग यहीं फंस रहोगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट करना, अब देखना अब इसको रन करेंगे तो पास भी हो जाएगा, ठीक है। आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना, और कमेंट में लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस, थैंक यू।